मेरे दोस्तों, रहस्यमयी कहानियों के दीवानों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ऐसी खौफनाक और दिमाग की सारी नसें झकझोर देने वाली दास्तान में, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या दुनिया में कोई ऐसा चोर पैदा हुआ है जो बिना कोई दरवाज़ा तोड़े, बिना किसी ताले को हाथ लगाए और बिना किसी पहरेदार की नज़रों में आए किसी ऐसे अभेद्य और विशाल महल से रातों रात खजाना चुरा ले, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचता हो? क्या कोई अकेला इंसान इतना शातिर और चालाक हो सकता है कि वो पूरे के पूरे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और उसके अनगिनत खूंखार सैनिकों को एक ही झटके में मूर्ख बना दे? और ज़रा सोचिए, क्या होगा उस वक्त का मंजर जब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर और खौफनाक शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खुद अपने शाही सिंहासन से खड़े होकर अपनी गरजती हुई आवाज़ में ये फरमान सुना दें कि अगर पूरे 21 दिन के भीतर इस रहस्यमयी और अदृश्य चोर को नहीं पकड़ा गया तो महल के हर एक पहरेदार, हर एक मंत्री और पूरे के पूरे दरबार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक साधारण चोरी की दास्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे तेज़ और चतुर दिमाग यानी बीरबल की सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक और सबसे उलझी हुई चाल की कहानी है। एक ऐसी चाल जिसमें दांव पर सिर्फ सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि कई बेगुनाहों की सांसें और उनकी जान लगी हुई थी। आगरा के उस विशालकाय, गगनचुंबी और अभेद्य किले पर एक बेहद खामोश, मनहूस और काली रात का साया पूरी तरह से मंडरा रहा था। आसमान में चमकने वाला चांद आज घने और काले बादलों के पीछे कुछ इस तरह से छिप गया था जैसे वो भी जमीन पर होने वाली किसी बेहद भयानक और खौफनाक घटना को देखने से खौफ खा रहा हो। हवाएं बिल्कुल थम चुकी थीं और किले की ऊंची, मजबूत और मोटी लाल पत्थरों वाली दीवारों पर सैकड़ों खूंखार, हट्टे कट्टे और जान की बाजी लगा देने वाले सैनिक अपने हाथों में धधकती हुई मशालें और तेज धार वाली नंगी शमशीरें लिए पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। हर तरफ एक ऐसा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था जिसमें अगर एक छोटी सी सुई भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज़ मीलों दूर तक गूंज जाए। किले के सबसे सुरक्षित, सबसे गुप्त और सबसे गहराई में स्थित हिस्से में वो शाही खजाना मौजूद था, जिसकी रखवाली के लिए साम्राज्य के सबसे खतरनाक, क्रूर और वफादार 4 पहरेदारों को तैनात किया गया था। ये वो पहरेदार थे जिन्होंने कई युद्धों में मौत को करीब से देखा था और जिनकी पलकें रात के वक्त झपकना जैसे भूल ही जाती थीं। खजाने के उस कमरे का दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं था। वो ठोस लोहे और सदियों पुरानी मजबूत लकड़ी से बना एक ऐसा भारी भरकम दरवाज़ा था जिसे खोलने या हिलाने के लिए कम से कम 10 बेहद ताकतवर इंसानों की पूरी ताकत की ज़रूरत पड़ती थी। दरवाजे पर लगा पीतल और लोहे का विशाल ताला किसी भी आम चोर या लुटेरे के लिए एक बेहद खौफनाक बुरे सपने जैसा था। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण किले की प्राचीर पर पड़ी और सुबह की ठंडी हवाओं ने महल में दस्तक दी तो पूरा का पूरा महल एक ऐसे भयानक भूकंप से हिल गया जिसकी उम्मीद उस विशाल साम्राज्य में किसी ने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं की थी। खजाने के रक्षक जब सुबह अपने तय समय पर उस भारी दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुए तो उनकी सांसें उनके हलक में ही अटक गईं। उनके शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। शाही खजाने के ठीक बीचों बीच रखे लाल रंग के मखमल के आसन पर से वो बेशकीमती, चमचमाता हुआ और दुनिया का सबसे नायाब हीरा पूरी तरह से गायब था, जो कल रात तक वहीं अपनी पूरी शानो शौकत के साथ रखा हुआ था। ये कोई आम हीरा नहीं था, ये वो हीरा था जिसे कई पीढ़ियों से मुगलों की शान माना जाता था और जिसकी कीमत से कई छोटे राज्यों को आसानी से खरीदा जा सकता था। चोरी की ये मनहूस खबर किसी भयंकर जंगल की आग की तरह पूरे महल के कोने कोने में फैल गई। बादशाह अकबर का गुस्सा उस खौलते और उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह था जो किसी भी पल फटने और सबको राख कर देने के लिए तैयार हो। उनका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो चुका था, उनकी आंखें अंगारे उगल रही थीं और उनकी दहाड़ से पूरे दरबार की मजबूत दीवारें भी खौफ से कांपने लगी थीं। उन्होंने अपने सिंहासन से झटके से खड़े होकर गरजते हुए कहा कि इतने सारे सैनिकों, इतनी मजबूत दीवारों और इतने खूंखार पहरेदारों के बीच इस अभेद्य किले के अंदर चोरी आखिर कैसे हो सकती है? खजाने के बाहर रात भर पहरा दे रहे उन 4 खतरनाक पहरेदारों को भारी भरकम जंजीरों में जकड़कर भरे दरबार में घसीटते हुए पेश किया गया। वे सभी खौफ और मौत के डर से थर थर कांप रहे थे। उन्होंने घुटनों के बल घिरकर अपने सिर फर्श पर रगड़ दिए और रोते हुए कहा कि जहां पना हम बेकसूर हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चला। रात भर हम उस लोहे के दरवाजे से अपनी नज़रें बिना हटाए बुत बनकर खड़े रहे। ना तो कोई परिंदा अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया।
हवा का एक झोंका भी हमारी इजाज़त के बिना उस खजाने वाले कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। फिर कोई इंसान अंदर कैसे जा सकता है? बादशाह का गुस्सा किसी भी तरह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा दरबार मौत के खौफ और गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। किसी भी दरबारी या वजीर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नज़रें उठाकर बादशाह से आंख भी मिला सके। लेकिन असली खौफ और असली खौफनाक मंजर तो अभी बाकी था। बादशाह के आदेश पर सुरक्षा और भी ज़्यादा कड़ी कर दी गई। अगले दिन खजाने के बाहर पहरेदारों की गिनती 2 गुनी से भी ज्यादा कर दी गई। महल के हर एक कोने, हर एक खिड़की और हर एक दरवाजे पर मशाले जला दी गई और तीरंदाजों को तैनात कर दिया गया। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो जो खबर दरबार में आई उसने पूरे साम्राज्य की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया। उस रात भी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद खजाने से एक और बेशकीमती और चमचमाता हुआ लाल गायब हो चुका था। अब महल का माहौल पूरी तरह से मातम और खौफ में बदल चुका था। बादशाह अकबर रात रात भर अपने कक्ष में सो नहीं पा रहे थे। लेकिन चोरी का ये खौफनाक सिलसिला यही नहीं रुका। तीसरी रात जब किले की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि एक चींटी भी बिना नज़र में आए रेंग नहीं सकती थी, खजाने के उसी भारी भरकम दरवाजे के पीछे से वो सोने का मुकुट गायब हो गया जो बादशाह को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था। लगातार 3 रातों में 3 भयानक और नामुमकिन चोरियाँ। अब सिर्फ महल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की गलियों, बाजारों और चौराहों पर यह खौफनाक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि महल में कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य चोर या कोई बुरी आत्मा घुस आई है। कुछ नए और अंधविश्वासी दरबारी दबी हुई और कांपती आवाज में एक दूसरे से कहने लगे थे कि ये किसी इंसान के बस की बात हो ही नहीं सकती। ये जरूर किसी खूंखार जिन्न का काम है जो दीवारों के आर पार जा सकता है। कुछ लोगों ने खौफजदा होकर कहा कि ये कोई बहुत बड़ा काला जादू है जो पहरेदारों की आंखों पर भ्रम का पर्दा डाल देता है और खजाना हवा में धुआं बनकर गायब हो जाता है। खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि रात के वक्त मजबूत और निडर सैनिकों ने भी महल के अंधेरे कोनों और खजाने की तरफ जाने से साफ इनकार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खौफनाक और उलझे हुए रहस्य की गहराइयों में और नीचे उतरें, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी बात बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मानव मनोविज्ञान और प्राचीन वास्तुकला का एक ऐसा खौफनाक तथ्य है जो इस पूरी कहानी को आखिरी पलों में पूरी तरह से पलट कर रख देगा? तथ्य ये है कि जब कोई इंसान अत्यधिक खौफ और अपराध बोध में होता है तो उसका खुद का दिमाग उन चीज़ों को भी सच मान लेता है जो असल में वजूद में होती ही नहीं है। और इसी मनोवैज्ञानिक यह और शाही किले के नीचे सदियों से मौजूद गुप्त सुरंगों के विज्ञान का इस्तेमाल करके इस कहानी के अंतिम और 5वें अध्याय में बीरबल एक ऐसा खौफनाक और जानलेवा मौत का जाल बिछाएंगे जहां वो अदृश्य चोर खुद अपने ही पैरों से चलकर अपने अंत की तरफ जाएगा और तड़पकर अपना गुनाह कबूल करेगा। अगर आप भी उस खौफनाक जाल के बारे में जानने के लिए बेताब हैं तो बिना एक पल की देरी किए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से ये चोर आखिर दीवारों के आर पार कैसे जा रहा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश पूरी तरह से उड़ा देगा। चलिए अब वापस उसी खौफनाक और सन्नाटे से भरे दरबार में चलते हैं जहां मौत का साया हर किसी के सिर पर मंडरा रहा था। पूरा दरबार खौफ, हताशा और निराशा के गहरे समंदर में डूबा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर अपनी मौत का डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस पूरे विशाल दरबार में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर डर या खौफ की एक छोटी लकीर भी नहीं थी। वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक बेहद गहरी और तेज चमक थी और उनके होठों पर एक हल्की सी लेकिन बेहद रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे चतुर इंसान बीरबल थे। बीरबल ने पिछले 3 दिनों से अब तक एक भी लफ्ज़ नहीं कहा था। वो सिर्फ लोगों के चेहरों को पढ़ रहे थे, दरबारियों की कांपती आवाज़ों को सुन रहे थे और ख़जाने के पहरेदारों की आंखों में छिपे सच को तलाश रहे थे। अचानक बादशाह अकबर ने अपनी थकी हुई लाल और निराश आंखों से देखते हुए एक भारी आवाज़ में बीरबल से कहा कि बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस खौफनाक रहस्य का कोई भी जवाब है? क्या सच में हमारे इस महान महल पर किसी बुरी आत्मा, काले जादू या किसी अदृश्य जिन्न का साया पड़ चुका है? बीरबल बहुत ही शालीनता से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने दरबार के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर बादशाह को पूरे अदब के साथ आदाब किया और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार में एक झटके में मुर्दा घर जैसा सन्नाटा खींच दिया। बीरबल ने अपनी तेज आवाज कहा, जहां पना, अगर ये किसी जिन्न, प्रेत या काले जादू का काम है तो क्या किसी ने इस बात पर गौर किया है
कि ये चोरी हमेशा रात के तीसरे पहर में ही क्यों होती है? कोई जिन्न या भूत समय का इतना पाबंद कैसे हो सकता है? पूरा दरबार बुरी तरह से चौंक गया। किसी भी दरबारी, वजीर या यहाँ तक कि खुद बादशाह ने भी इस छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी और अहम बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया था। बीरबल की नज़रें अब किसी भूखे बाज की तरह तेज और पैनी हो चुकी थीं। उन्होंने बादशाह की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरी चोरी को एक बहुत ही भयानक, खौफनाक और गहरे रहस्य से जोड़ दिया। बीरबल ने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा गंभीर और रहस्यमयी बनाते हुए कहा कि जहाँ पना, जो सोने का मुकुट बीती रात चोरी हुआ है वो कोई साधारण मुकुट नहीं था, वो काफ़ी वज़नदार था। कोई भी जिन्न या प्रेत सोने के वज़न से आकर्षित नहीं होता। ये चोरी सिर्फ खजाने की चोरी नहीं है जहाँ पना, ये किसी बेहद शातिर, खूंखार और लालची इंसान का काम है जो महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। और वो इंसान इसी महल में हमारे और आपके बीच कहीं मौजूद है, जो हर सुबह हमारे साथ खड़े होकर अपनी ही चोरी का तमाशा देखता है। बादशाह अकबर के चौड़े माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें छलक आईं। महल के अंदर ही कोई गद्दार, कोई ऐसा इंसान जो बादशाह की नाक के नीचे से खजाना भी उड़ा रहा था और बेगुनाह भी बना हुआ था। बीरबल की इस बेबाक बात ने साबित कर दिया था कि ये अदृश्य चोर जो भी है वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और शातिर इंसान है। बीरबल का दिमाग अब पूरी तेजी से दौड़ने लगा था। उन्होंने फैसला किया कि इस अदृश्य और नामुमकिन से लगने वाले चोर के रहस्य को वो खुद अकेले ही सुलझाएंगे। उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, जब आसमान में फिर से घने काले बादल छाए हुए थे और हवाएं सर्द हो चुकी थीं, बीरबल बिना किसी सैनिक या पहरेदार के बिल्कुल अकेले उस खजाने वाले मनहूस कमरे की तरफ निकल पड़े। उनके हाथ में रोशनी के लिए सिर्फ एक जलती हुई मशाल थी, जिसकी आग हवा में फड़फड़ा रही थी। खजाने के बाहर खड़े पहरेदार बीरबल को इतनी आधी रात में वहां अकेले देखकर बुरी तरह हैरान रह गए। बीरबल ने उन्हें अपने हाथ के इशारे से पीछे हटने को कहा और खुद अकेले उस भारी और ठंडे दरवाजे को अपनी पूरी ताकत लगाकर खोला और उस घने अंधेरे कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमरे के अंदर की हवा बहुत ज्यादा ठंडी, सीलन भरी और भारी थी। बीरबल ने अपनी मशाल की पीली और कांपती रोशनी में कमरे के हर एक कोने को बहुत ही बारीकी से देखना शुरू किया। उन्होंने मजबूत और ठोस पत्थरों से बनी उन मोटी दीवारों को अपने हाथों से छू कर देखा, जिनमें एक सुई के घुसने जितनी भी जगह नहीं थी। उन्होंने लोहे की उन बड़ी बड़ी और भारी संदूकों की एक एक करके जांच की, जिनमें सोने के चमकते हुए सिक्के भरे हुए थे। उन्होंने कमरे की ऊंची छत को देखा, जहां से किसी के भी अंदर आने का कोई भी रास्ता या झरोखा मौजूद नहीं था। सब कुछ बिल्कुल बंद, सील और पूरी तरह से अभेद्य था। पहली नज़र में देखने पर ऐसा ही लग रहा था कि सच में कोई धुएं या हवा का झोंका बनकर अंदर आया हो और खजाना लेकर उड़ गया हो। लेकिन बीरबल तो आखिर बीरबल थे। उनकी पैनी नज़रों से दुनिया की कोई भी चालाकी ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकती थी। वो कमरे के ठीक बीच में गए, उस मखमल के आसन के पास जहाँ से वो मुकुट और हीरे रहस्यमय तरीके से चोरी हुए थे। अचानक उनकी तेज नज़र फर्श के एक अंधेरे कोने पर पड़ी। उन्होंने बिना कोई आवाज़ किए अपनी मशाल को नीचे किया और ज़मीन के बिल्कुल करीब घुटनों के बल झुक गए। मशाल की रोशनी जब उस ठंडे फर्श पर पड़ी तो वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देखकर बीरबल के चेहरे की वो रहस्यमयी मुस्कान एक बार फिर से लौट आई और पहले से भी ज़्यादा गहरी हो गई। वहाँ उन ठंडे और बिल्कुल साफ चमकते पत्थरों के बीच बहुत ही हल्का सा, लगभग न के बराबर दिखने वाला मिट्टी का एक बहुत ही छोटा सा निशान मौजूद था। ये किसी इंसान के पैरों या जूतों का निशान था। लेकिन बात सिर्फ निशान की नहीं थी। सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस मिट्टी का रंग महल के बाहर के बगीचों या रास्तों की मिट्टी से बिल्कुल अलग था। ये एक बेहद अजीब, गीली, नम और बदबूदार काली मिट्टी थी, जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के बहुत गहरे और अंधेरे हिस्सों में या किसी पुरानी सीलन भरी जगह पर ही पाई जाती है। बीरबल अपने आप से बहुत ही धीमी आवाज़ में बुदबुदाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये रहस्यमयी चोर हवा में उड़कर नहीं आता, बल्कि वो अपने पैरों से चलकर आता है। और वो कोई जिन या भूत नहीं, बल्कि खून और मांस से बना एक लालची इंसान है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर दरवाज़ा बाहर से बंद था, ताला अपनी जगह पर सही सलामत था, पहरेदार बाहर खड़े थे और दीवारों में कोई खिड़की या सुराख मौजूद नहीं था, तो वो पैरों वाला इंसान अंदर कैसे आया और वो बदबूदार काली मिट्टी उसके जूतों में कहाँ से आई? बीरबल ने अपनी मशाल बुझा दी
और उस घने अंधेरे खजाने के कमरे में अकेले खड़े होकर एक ऐसी खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली चाल की योजना बनाई जो अगले दिन सुबह होते ही पूरे साम्राज्य को दहला देने वाली थी। एक ऐसी चाल जिसमें तलवार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, किसी से कोई पूछताछ नहीं होने वाली थी, लेकिन वो शातिर चोर खुद चीख चीख कर रोते हुए पूरे दरबार के सामने अपना गुनाह कबूल करने वाला था। क्या बीरबल ने सच में उस अदृश्य चोर के अंदर आने का वो गुप्त रास्ता खोज लिया था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था? आखिर उस घने अंधेरे कमरे में बीरबल ने ऐसा क्या देखा या क्या महसूस किया जिसने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया? और अगले दिन भरे दरबार में वो कौन सा जादुई, खौफनाक और मनोवैज्ञानिक खेल होने वाला था जिसमें एक बेजुबान जानवर इस पूरे खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाने वाला था? दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए और अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखिए, क्योंकि अगले हिस्से में बीरबल जो खौफनाक जाल बिछाने वाले हैं वो आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक और डरावने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। क्या वो जादुई गधा सच में उस चोर का नाम बताएगा? दोस्तों, मुगल सल्तनत के सबसे सुरक्षित और अभेद्य किले से लगातार 3 रातों तक बेशकीमती खजाना गायब हो गया, और वो भी बिना किसी ताले को तोड़े और बिना किसी पहरेदार को चकमा दिए। खौफ इतना बढ़ चुका था कि लोग इसे किसी जिन या प्रेत का काम मानने लगे थे। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे चतुर दिमाग बीरबल ने उस अंधेरे खजाने के कमरे में ज़मीन पर कुछ ऐसा देख लिया था जिसने इस पूरे रहस्य की दिशा ही पलट कर रख दी थी। फर्श पर पड़े उस रहस्यमयी और बदबूदार काली मिट्टी के निशान ने बीरबल को ये बता दिया था कि चोर कोई हवा या धुएं का झोंका नहीं, बल्कि हाड़ मांस का बना एक इंसान है। लेकिन वो अंदर कैसे आया? और अब बीरबल उस शातिर चोर को पकड़ने के लिए कौन सा खौफनाक जाल बिछाने वाले हैं? अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि कहानी का ये हिस्सा आपके होश उड़ाने वाला है। उस घने अंधेरे खजाने के कमरे में, जहां हवा भी पहरेदारों की इजाज़त के बिना दाखिल नहीं हो सकती थी, बीरबल अपनी मशाल की कांपती रोशनी में फर्श पर बैठे हुए थे। उनके माथे पर सोच की गहरी लकीरें खिंच गई थीं। उन्होंने अपनी उंगलियों से उस हल्की सी गीली और काली मिट्टी को छुआ। मिट्टी बहुत ठंडी थी और उसमें से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। ये वैसी सड़ांध थी जैसी किसी बहुत पुरानी, बंद और सीलन भरी गुफा से आती है, जहां सालों से सूरज की रोशनी ना पहुंची हो। बीरबल ने उस मिट्टी को सूंघा और उनके दिमाग के सारे तार आपस में जुड़ने लगे। उन्होंने खुद से सवाल किया कि किले के बाहर के बगीचे की मिट्टी लाल और सूखी है, सैनिकों के जूतों में भी वही सूखी लाल मिट्टी लगी होती है, फिर ये पाताल जैसी काली और बदबूदार मिट्टी उस इंसान के जूतों तक कैसे पहुंची जिसने ये खजाना चुराया है? बीरबल उठे और अपनी शाल की रोशनी को फर्श के ठीक उसी हिस्से पर घुमाने लगे जहां वो मिट्टी का निशान मिला था। उन्होंने ध्यान से देखा कि वो निशान खजाने के संदूक से शुरू होकर कमरे के एक बहुत ही अंधेरे और पुराने कोने की तरफ जा रहा था और फिर अचानक गायब हो गया था। बीरबल धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़े। वहां दीवार पर कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ ज़मीन पर लगे भारी भरकम और विशाल चौकोर पत्थर थे। बीरबल ने अपनी मशाल नीचे रखी और अपने हाथों से उन पत्थरों को थपथपा कर देखा। पहले पत्थर से एक ठोस आवाज़ आई, दूसरे पत्थर से भी ठोस आवाज़ आई, लेकिन जब उन्होंने तीसरे और सबसे कोने वाले पत्थर पर अपनी उंगलियों से प्रहार किया तो वहाँ से जो आवाज़ आई उसने बीरबल की नसों में सनसनी दौड़ा दी। वो पत्थर अंदर से खोखला था, उसके नीचे ठोस ज़मीन नहीं थी, बल्कि एक गहरी खाई या कोई रास्ता था। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई, उनके होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें याद आया कि सालों पहले जब इस विशाल किले की नींव रखी जा रही थी, तब शाही परिवार की सुरक्षा के लिए जमीन के कई 100 फीट नीचे कुछ गुप्त सुरंगें बनवाई गई थीं। ये सुरंगें इतनी गुप्त थीं कि इनका नक्शा सिर्फ शाही वास्तुकार और बादशाह के पास ही होता था। वक्त के साथ वो वास्तुकार मर गए और उन सुरंगों का जिक्र भी दफन हो गया। लेकिन महल के अंदर कोई ऐसा शख्स ज़रूर था जिसने उन पुरानी और दफन हो चुकी फाइलों या नक्शों को देख लिया था, या फिर वो उस गुप्त सुरंग के रास्ते से इत्तेफाक से वाकिफ हो गया था। वो चोर हर रात तीसरे पहर, जब पहरेदार नींद के नशे में सबसे ज़्यादा डूबे होते थे, उसी खोखले पत्थर को खिसकाकर ज़मीन के नीचे से आता था, खजाना निकालता था और वापस उसी अंधेरे में गायब हो जाता था। लेकिन बीरबल के सामने अब एक और सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। उन्हें ये तो पता चल गया था कि चोर अंदर कैसे आता है, लेकिन वो चोर है कौन? इस महल में हज़ारों सैनिक, सैकड़ों मंत्री, दर्जनों वजीर और अनगिनत नौकर काम करते थे। उस गुप्त सुरंग का रास्ता महल के बाहर कहाँ निकलता था, ये खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। और अगर बीरबल बादशाह को ये बता देते कि चोर सुरंग से आता है, तो चोर तुरंत सतर्क हो जाता और शायद हमेशा के लिए भाग निकलता।
लह को एक ऐसी तरकीब चाहिए थी जिससे वो शातिर चोर खुद अपने मुंह से चीख चीख कर अपना गुनाह कबूल करे। बीरबल ने उस खोखले पत्थर को वैसे ही छोड़ दिया और मशाल लेकर खजाने के कमरे से बाहर आ गए। बाहर खड़े पहरेदारों ने घबराहट में पूछा कि क्या उन्हें कोई जिन नजर आया। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा कि जिन की उम्र अब खत्म होने वाली है। अगली सुबह का मंजर बेहद खौफनाक था। आगरा के उस विशाल दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में आज भी सूरज बादलों के पीछे छिपा था, मानो वो भी इस खौफनाक दरबार की गर्मी से बचना चाहता हो। दीवाने आम में मुगल सल्तनत के सभी बड़े वजीर, सेनापति, पहरेदार और दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे और शाही सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें रात भर न सोने की वजह से लाल सुर्ख हो रही थीं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सिंहासन की दोनों तरफ जल्लाद अपनी नंगी और तेज धार वाली तलवारें लिए खड़े थे। पूरा दरबार इस खौफ में डूबा हुआ था कि आज न जाने कितने लोगों के सिर धड़ से अलग होने वाले हैं। बादशाह का वो खौफनाक फरमान सबको याद था कि अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो मौत पूरे दरबार को अपने गले लगा लेगी। दोस्तों, कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई भी आम इंसान इतने खौफनाक दरबार में खड़े होकर अपने गुनाह को कबूल कर सकता है? क्या खौफ इंसान के दिमाग को इस हद तक पंगु बना सकता है कि वो खुद ही अपने जाल में फंस जाए? अगर आप भी इस मनोवैज्ञानिक खेल के दीवाने हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से बीरबल उस अदृश्य चोर को पकड़ने के लिए कौन सी चाल चलने वाले हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस रहस्यमयी दास्तान को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपके दिमाग की सारी बत्तियां रोशन कर देगा। दरबार के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। सभी की नज़रें दरबार के मुख्य द्वार की तरफ मुड़ गईं। वहाँ हिंदुस्तान के सबसे चतुर और शांत दिमाग वाले इंसान भी लोग खड़े थे। उनकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। उनके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही कोई घबराहट। वो बिल्कुल शांत कदमों से चलते हुए दरबार के बीचों बीच आए और झुककर बादशाह अकबर को आदाब किया। बादशाह ने अपनी भारी और गरजती हुई आवाज़ में पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस अदृश्य शैतान का कोई सुराग ढूंढा? हमारी सल्तनत की शान मिटती जा रही है और ये दरबार खौफ के साए में जी रहा है। क्या तुम्हारे पास इस रहस्य का कोई जवाब है या आज हमारे जल्लादों को अपना काम शुरू करना होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें उठाईं और पूरे दरबार में मौजूद हर एक शख्स के चेहरे को बहुत ही बारीकी से देखा। उन्होंने देखा कि कुछ वजीरों के माथे पर पसीना था, कुछ सेनापतियों की आंखें डरी हुई थीं और पहरेदारों के हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने अपनी शान लेकिन बेहद प्रभावशाली आवाज़ में कहा, जहां पना, खौफ मत खाइए। हमारे खजाने पर किसी अदृश्य जिन या बुरी आत्मा का साया नहीं है, बल्कि ये किसी ऐसे लालची इंसान का काम है जो बहुत शातिर है। और सबसे बड़ी बात यह है जहां पना कि वो शातिर चोर इस वक्त इसी दरबार में है, मौजूद है। वो हमारे बीच खड़ा है, हमारे साथ सांस ले रहा है और इस खौफनाक तमाशे का मजा ले रहा है। बीरबल की इस बात ने पूरे दरबार में एक भयानक विस्फोट कर दिया। हर कोई एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगा। जो मंत्री कल तक एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, वो आज एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। सेनापतियों ने अपनी तलवारों के मूठ पर हाथ रख लिया। बादशाह अकबर भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। क्या बक रहे हो बीरबल? हमारे इतने वफादार लोगों के बीच कोई गद्दार कैसे हो सकता है? और अगर वो यहीं मौजूद है तो उसका नाम बताओ, हम अभी इसी वक्त उसका सिर कलम करवा देंगे। बीरबल ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, जहां पना, वो चोर बहुत चालाक है। अगर मैं उसका नाम सीधे तौर पर लूँगा तो वो कभी अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। वो सबूत मांगेगा जो हमारे पास नहीं है। इसलिए मैंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे वो चोर खुद अपने पैरों पर चल कर आएगा और अपना गुनाह आपके सामने कबूल करेगा। मैं आज रात इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ और इसके लिए मुझे किसी सैनिक या तलवार की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ गधे की ज़रूरत है। एक गधा? पूरा दरबार अचरज और हैरानी में डूब गया। कुछ विरोधी वजीर जो हमेशा बीरबल से जलते थे, उनके चेहरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। एक मोटे और घमंडी वजीर ने आगे बढ़कर कहा, क्या बात करते हैं बीरबल साहब, इतने बड़े साम्राज्य की फौज, इतने खतरनाक हथियार और इतने ज्ञानी लोग जिस चोर को नहीं पकड़ पाए, उसे एक सड़क पर घूमने वाला मामूली गधा पकड़ेगा। लगता है खौफ ने आपका दिमाग भी काम करना बंद करवा दिया है। पूरे दरबार में एक दबी हुई हंसी गूंज उठी। खुद बादशाह अकबर के चेहरे पर भी उलझन और निराशा के भाव आ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। हमारी सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है। ये गधा भला क्या कर सकता है? बीरबल के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने उस घमंडी वजीर की तरफ देखा और फिर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी बात कही जिसने सबकी बोलती बंद कर दी।
बीरबल ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा गंभीर बनाते हुए कहा, जहां पनाह, ये कोई मामूली गधा नहीं है। इस गधे को मैंने सुदूर पश्चिम के उन काले और खौफनाक पहाड़ों से मंगवाया है, जहां सदियों से रहस्यमयी तांत्रिक और काले जादू के जानकार रहते हैं। ये एक जादुई गधा है। इस गधे के अंदर ऐसी रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं जो किसी भी इंसान के अंदर छिपे हुए पाप, अपराध बोध और उसके खौफ को सूंघ सकती हैं। ये गधा गुनाहगार की रूह तक को पढ़ सकता है। बीरबल की इस बात ने पूरे दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर दिया। लोग अंधविश्वासी तो थे ही, और बीरबल की बातों में ऐसा जादुई असर था कि कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था। जो वजीर अभी कुछ देर पहले हंस रहे थे, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, आज रात जब चांद पूरी तरह से आसमान पर आ जाएगा, तब किले के सबसे बड़े और खुले मैदान में एक काला तंबू लगाया जाएगा। उस तंबू के अंदर घुप अंधेरा होगा और ठीक बीच में ये जादुई गधा बांधा जाएगा। इस दरबार में मौजूद हर एक शख्स को, चाहे वो पहरेदार हो, सिपाही हो, सेनापति हो या फिर सबसे बड़ा वजीर, सबको एक एक करके उस अंधेरे तंबू के अंदर जाना होगा। बीरबल की आवाज अब एक चेतावनी में बदल चुकी थी। अंदर जाने के बाद हर शख्स को उस जादू एक गधे की पूंछ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचना होगा। गधा उन लोगों को कुछ नहीं कहेगा जो बेगुनाह है, लेकिन जैसे ही वो असली चोर उस अंधेरे तंबू में जाएगा और उसकी पूंछ को छुएगा, वो जादुई गधा उस पापी के खौफ को सूंघ लेगा और इतनी जोर से चिल्लाएगा कि उसकी आवाज से पूरे किले की दीवारें कांप उठेंगी, और उसी पल हम उस गद्दार और शातिर चोर को गिरफ्तार कर लेंगे। पूरा दरबार इस खौफनाक घोषणा से थर्रा गया। कोई भी इस जादुई और रहस्यमयी गधे के बारे में सोचकर ही कांप रहा था। सभी को पता था कि बीरबल जो कहते हैं वो होकर रहता है। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हारी ये चाल भी मंजूर है। आज रात किले के मैदान में वो जादुई गधा लाया जाएगा, और अगर वो गधा चोर को पहचानने में नाकाम रहा तो कल सुबह का सूरज कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। दोस्तों, शाम ढलने लगी थी। सूरज जैसे ही आसमान के पीछे छिपा, पूरे किले में एक खौफनाक और मनहूस अंधेरा छा गया। मैदान के ठीक बीचों बीच एक विशाल और भयानक काला तंबू गाड़ दिया गया था। उस तंबू के अंदर इतना था कि कोई अपना हाथ भी ना देख सके। थोड़ी ही देर में बीरबल के कुछ खास और भरोसेमंद सिपाही एक बेहद काले और भयानक दिखने वाले गधे को खींचते हुए लाए और उसे उस तंबू के बिल्कुल बीचों बीच बांध दिया। सारे मंत्री, वजीर, सिपाही और पहरेदार उस तंबू के बाहर एक लंबी कतार में खड़े हो गए। सभी के चेहरों पर पसीना था और उनकी धड़कनें इतनी तेज चल रही थीं कि बाहर खड़े लोग भी उसे सुन सकते थे। असली चोर भी उसी कतार में कहीं खड़ा था। उसका दिल सीने से बाहर आने को बेताब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो लाइन से भागता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और अगर वो अंदर जाता है तो वो जादुई गधा उसका नाम लेकर चिल्लाएगा। चोर का दिमाग बुरी तरह से सुन पड़ चुका था। डर और खौफ ने उसकी सोचने समझने की सारी ताकत छीन ली थी। बादशाह अकबर अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे इस पूरे खौफनाक मंजर को देख रहे थे। बीरबल तंबू के बाहर बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने जोर से ऐलान किया, वक्त आ गया है। एक एक करके अंदर जाओ और इस जादुई जानवर की पूंछ को छुओ। याद रहे, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसके साथ ही खौफ का वो भयानक खेल शुरू हो गया। पहला पहरेदार कांपते हुए कदमों से उस अंधेरे तंबू के अंदर दाखिल हुआ। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सब बस उस गधे की चीख सुनने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों बाद क्या वो जादुई गधा सच में उस चोर की पहचान कर पाएगा? जब वो शातिर चोर उस अंधेरे तंबू में दाखिल होगा तो क्या गधा जोर से चिल्लाएगा, या फिर वो चोर कोई ऐसी खौफनाक चाल चलेगा जिससे बीरबल का ये पूरा का पूरा मौत का जाल उसी पर भारी पड़ जाए? वो ऐसा क्या होने वाला है जिसे देखकर खुद बादशाह अकबर भी अपने सिंहासन से उछल पड़ेंगे? अपने दिलों की धड़कनों को थामे रखिए, क्योंकि इस खौफनाक खेल का असली और सबसे डरावना राज अगले हिस्से में बेनकाब होने वाला है। दोस्तों, आगरा के उस विशाल और अभेद्य किले में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। कैसे किले के उस गुप्त खजाने से लगातार कीमती चीजें गायब हो रही थी, और कैसे हिंदुस्तान के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान बीरबल ने उस रहस्यमयी चोर को पकड़ने के लिए एक ऐसा खौफनाक जाल बिछाया था जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। बीरबल ने पूरे दरबार के सामने ये खौफनाक ऐलान कर दिया था कि आज रात एक जादुई गधा उस अदृश्य चोर का नाम बताएगा। आसमान में काले और घने बादलों ने चांद को पूरी तरह से निगल लिया था। किले के उस विशाल मैदान में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था।
ठंडी और मनहूस हवाएं किले की ऊंची दीवारों से टकराकर एक ऐसी डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच वो काले रंग का विशाल और भयानक तंबू गाड़ा जा चुका था। उस तंबू के अंदर इतना घना अंधेरा था कि अगर कोई इंसान अपनी आंखें पूरी तरह से खोल भी ले तो उसे अपना खुद का हाथ भी नजर ना आए। उस घने अंधेरे के ठीक बीचों बीच बंधा हुआ था वो रहस्यमयी और खौफनाक काला गधा, जिसके बारे में बीरबल ने दावा किया था कि वो सुदूर पश्चिम के काले पहाड़ों से लाया गया है और उसके अंदर इंसानी खौफ को सूंघने की जादुई ताकत मौजूद है। तंबू के बाहर मशालों की पीली और कांपती हुई रोशनी में एक बहुत लंबी कतार लग चुकी थी। इस कतार में मुग़ल सल्तनत के बड़े बड़े वजीर, सेनापति, किले के सभी पहरेदार और सिपाही सिर झुकाए खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। सर्दी की उस ठंडी रात में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उनकी सांसें इतनी भारी हो चुकी थीं कि उनके सीने धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। सभी के दिमाग में बस एक ही डरावना सवाल गूंज रहा था कि जब वो उस अंधेरे तंबू में दाखिल होंगे और उस जादुई गधे की पूंछ को छुएंगे तो क्या होगा। क्या सच में वो गधा किसी बेगुनाह को भी सज़ा दिलवा सकता है? क्या काले जादू से अंधा होकर वो जानवर किसी शरीफ इंसान पर चीख पड़ेगा? सिंहासन पर बैठे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखें भी उस काले तंबू पर गड़ी हुई थीं। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और ठीक तंबू के बाहर मशाल की रोशनी में बिल्कुल शांत और अडिग खड़े थे बीरबल। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर वो चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान। बीरबल ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज़ में ऐलान किया, वक्त शुरू हो चुका है। एक एक करके तंबू के अंदर जाओ, उस जादुई जानवर की पूंछ को छुओ। पने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ना। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल के किसी भी अंधेरे कोने में वो खजाना चुराने का पाप छिपा है तो याद रखना, ये जादुई गधा तुम्हारी रूह को सूंघ लेगा और इतनी ज़ोर से चीखेगा कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे और उसी पल तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी फैसला कर दिया जाएगा। पहला शख्स अंदर जाए। कतार में सबसे आगे खड़ा किले का मुख्य पहरेदार कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसके पैर मन भर भारी हो चुके थे। उसने तंबू का वो काला पर्दा हटाया और अंदर के घने अंधेरे में समा गया। बाहर खड़े सैकड़ों लोगों की सांसें एक साथ अटक गईं। पूरा मैदान एक ऐसे डरावने सन्नाटे में डूब गया जहां एक तिनके के गिरने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती थी। सब बस उस गधे की चीख सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। एक पल बीता, दूसरा पल बीता, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल खामोशी। थोड़ी देर बाद तंबू का पर्दा हिला और वो पहरेदार बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर राहत की एक बहुत बड़ी सांस थी। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन वो जिंदा और बेगुनाह साबित हो चुका था। बीरबल ने इशारे से दूसरे शख्स को अंदर जाने को कहा। एक के बाद एक खौफ से कांपते हुए दरबारी, वजीर और सिपाही उस अंधेरे तंबू में जाने लगे। कुछ लोग तो डर के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। एक बहुत ही मोटा और भ्रष्ट वजीर, जो हमेशा रिश्वत लेने के लिए बदनाम था, जब तंबू के अंदर गया तो बाहर खड़े लोगों को लगा कि आज तो गधा ज़रूर चिल्लाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी बिना किसी चीख के बाहर आ गया। धीरे धीरे कतार छोटी होने लगी, लेकिन दोस्तों, इस कतार के ठीक बीच में एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसके सीने के अंदर दिल नहीं बल्कि जैसे कोई नगाड़ा बज रहा था। ये वही शख्स था, वही अदृश्य और शातिर चोर जिसने उस अभेद्य खजाने से वो बेशकीमती हीरा और सोने का मुकुट चुराया था। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। उसके दिमाग में खौफ के काले बादल मंडरा रहे थे। वो जानता था कि उसने चोरी की है। उसे ये भी पता था कि उसके हाथ खून और पाप से सने हुए थे। चोर का दिमाग अब एक पिंजरे में फंसे हुए चूहे की तरह तेजी से दौड़ रहा था। वो खुद से खौफजदा होकर सवाल कर रहा था, अगर ये गधा सच में जादुई है, अगर ये सच में पाप को सूंघ सकता है, तो जैसे ही मैं इसकी पूंछ को हाथ लगाऊंगा ये ज़ोर से चीख पड़ेगा और फिर जल्लाद मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मुझे चौराहे पर लटका दिया जाएगा। मैं क्या करूं? मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ तीरंदाज मौजूद हैं। मौत मेरे ठीक सामने खड़ी है। दोस्तों, इससे पहले कि वो चोर तंबू के अंदर जाए, मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या वो शातिर चोर उस जादुई गधे की पूंछ को पकड़ेगा? क्या सच में कोई जानवर किसी इंसान के पाप को सूंघ सकता है, या फिर ये चोर अपनी जान बचाने के लिए कोई ऐसी चालाकी करेगा जो बीरबल की इस पूरी योजना पर पानी फेर दे? अगर आपको लगता है कि गधा चिल्लाएगा तो कमेंट में हाँ लिखें, और अगर आपको लगता है कि चोर बच निकलेगा तो कमेंट में ना लिखें।
और हाँ, अगर आप भी इस खौफनाक मनोवैज्ञानिक खेल में पूरी तरह से डूब चुके हैं तो बिना एक पल की देरी किए इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ही हमें ऐसी और भी रहस्यमय कहानियां आप तक लाने की ताकत मिलती है। और चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब वापस चलते हैं उसी मौत के तंबू की तरफ। वो चोर कतार में अब बिल्कुल आगे आ चुका था। उसके ठीक आगे वाला शख्स तंबू से बाहर निकल आया था। अब उसकी बारी थी। बीरबल की तेज और भेदने वाली नजरें उसी चोर पर गड़ी हुई थीं। बीरबल ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, अंदर जाओ, गधा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चोर ने थूक गटका। उसने अपने कांपते हुए हाथों से तंबू का काला पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। तंबू के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल सुन खड़ा था। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई भयानक लाल आंखों वाला जानवर उसे ही घूर रहा है। उसे गधे के सांस लेने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अचानक उस चोर के शातिर दिमाग में एक बहुत ही चालाक और खतरनाक विचार कौन था। उसने खुद से कहा, यह गधा तभी चिल्लाएगा जब मैं इसकी पूंछ को छूंगा। अगर मैं इस गधे के करीब ही ना जाऊं, अगर मैं इसकी पूंछ को हाथ ही ना लगाऊं, तो इस गधे को और इसके जादू को कैसे पता चलेगा कि मैंने चोरी की है। बाहर किसी को क्या दिखाई दे रहा है कि मैं अंदर क्या कर रहा हूं। मैं बस चुपचाप कुछ देर यहां खड़ा रहूंगा और फिर बाहर निकल जाऊंगा। जादू को धोखा देने का यही एकमात्र तरीका है। खौफ और चालाकी के इस भयानक संगम ने चोर को हिम्मत दी। वो तंबू के अंदर बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसने अपने हाथ अपनी छाती पर बांध लिए और गधे से कई कदम दूर ही रहा। उसने गधे को छुआ तक नहीं। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद वो चोर अपने चेहरे पर एक झूठी राहत और बेगुनाही का नाटक रचते हुए तंबू से बाहर आ गया। गधा बिल्कुल खामोश था। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं। बाहर आकर चोर ने बीरबल की तरफ एक अजीब सी विजयी नज़रों से देखा। उसे लग रहा था कि उसने हिंदुस्तान के सबसे चतुर इंसान और उसके उस जादुई गधे को मूर्ख बना दिया है। वो अपनी जगह पर वापस जाकर खड़ा हो गया और अब उसकी धड़कनें पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थीं। रात धीरे धीरे अपने अंतिम पहर की तरफ बढ़ रही थी। एक एक करके कतार का हर एक शख्स उस अंधेरे तंबू के अंदर गया और बाहर आ गया। सुबह की ली हल्की सी लालिमा आसमान में दिखने लगी थी। कतार में खड़ा आखिरी इंसान भी तंबू से बाहर आ गया। मैदान में एक ऐसा भयानक सन्नाटा छा गया था जो किसी भी शोर से ज़्यादा डरावना था। पूरी रात बीत गई थी। किले के हर एक संदिग्ध शख्स ने तंबू के अंदर जाकर उस गधे का सामना कर लिया था, लेकिन उस जादुई गधे ने एक बार भी आवाज़ नहीं निकाली। वो गधा पूरी रात बिल्कुल खामोश रहा। एक भी चीख नहीं गूंजी। ये देखकर पूरा दरबार और मैदान में मौजूद हर एक शख्स बुरी तरह से सन रह गया। बादशाह अकबर के चेहरे पर निराशा और भयंकर गुस्से के भाव एक साथ उभर आए। उनका धैर्य अब पूरी तरह से टूट चुका था। जो दरबारी और वजीर पूरी रात खौफ से कांप रहे थे, अब उनके चेहरों पर बीरबल के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक और जहरीली मुस्कान तैरने लगी थी। बीरबल के विरोधी उस मोटे वजीर ने व्यंग्य कसते हुए जोर से कहा, क्या हुआ बीरबल साहब, आपका वो पश्चिम के पहाड़ों वाला जादुई गधा क्या गूंगा निकल गया, या फिर वो चोर सच में कोई जिन है जिसे आपका गधा सूंघ नहीं पाया। आपने पूरे दरबार का वक्त बर्बाद किया है। आपने बादशाह सलामत की तौहीन की है। आपका ये जादुई नाटक पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। मैदान में दबी दबी फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठते हुए बेहद भारी और खौफनाक आवाज़ में कहा, बीरबल, तुमने कहा था कि आज रात इस रहस्य से पर्दा उठेगा। तुमने दावा किया था कि ये जादुई गधा गुनहगार को पहचान लेगा, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी तुम्हारे इस बेवकूफ़ी भरे नाटक से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या तुम इस नाकामी की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हो? क्या अब हमारे जल्लादों को अपना काम शुरू कर देना चाहिए? पूरी सल्तनत की नज़रें अब सिर्फ और सिर्फ बीरबल पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि बीरबल अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुके हैं। उनका वो मनोवैज्ञानिक दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका था। वो शातिर चोर कतार में खड़ा होकर मन ही मन हंस रहा था। उसे लगा कि वो अब हमेशा के लिए आज़ाद है। लेकिन दोस्तों, जो बीरबल को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि बीरबल की खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। इतने बड़े अपमान, बादशाह के इतने भयंकर गुस्से और पूरे बार के मजाक उड़ाने के बावजूद बीरबल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर अभी भी खौफ की कोई लकीर नहीं थी। इसके बजाय उनके चेहरे पर तैरने वाली वो हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान अब एक बेहद खौफनाक और विजयी मुस्कान में बदल चुकी थी।
बीरबल ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जो मैदान के हर एक कोने तक गूंज गई। बीरबल ने कहा, शांत रहिए जहांपनाह, जल्लादों की तलवारों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा गधा गूंगा नहीं है और ना ही मेरा ये नाटक नाकाम हुआ है, बल्कि सच तो ये है जहांपनाह कि इस गधे ने अपना काम बहुत ही बखूबी तरीके से पूरा कर लिया है। पूरे मैदान में एक बार फिर से मौत का सन्नाटा पसर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कह रहे हैं। बीरबल ने उस भीड़ की तरफ कदम बढ़ाया और अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा बुलंद करते हुए एक ऐसा खौफनाक खुलासा किया जिसने सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। बीरबल ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा था कि ये गधा चिल्लाएगा जहांपनाह। मैंने तो बस ये कहा था कि ये गधा चोर को पकड़वा देगा। और मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो शातिर, वो मक्कार और वो अदृश्य चोर इस वक्त हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उसका नाम मेरी जबान पर है और कुछ ही पलों में वो खुद अपने मुंह से अपना सारा गुनाह आपके कदमों में गिरकर कबूल करने वाला है। ये सुनकर वो शातिर चोर जो अभी तक खुद पर गर्व कर रहा था, उसके शरीर का सारा खून जैसे बर्फ में बदल गया। उसकी सांसें हलक में अटक गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गधा तो चिल्लाया ही नहीं, फिर बीरबल को कैसे पता चल गया? बादशाह अकबर भी हैरानी से अपनी जगह पर ठिठक गए। उन्होंने पूछा, अगर गधा चिल्लाया ही नहीं बीरबल, तो तुमने उस चोर को कैसे पहचाना? वो गद्दार है कौन? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कतार में खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी साबित करता हूं जहांपनाह। आप सभी लोग अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने उठाइए और मैं अब आप सभी के हाथों को सूंघने वाला हूं। हाथ सूंघने वाला हूं? ये सुनकर पूरे मैदान में हड़कंप मच गया। लोग हैरानी से अपने हाथों को देखने लगे। क्या राज छिपा था उन हाथों में? ऐसा क्या था उन हाथों में जो उस अंधेरे तंबू में जाने के बाद बदल गया था? दोस्तों, बीरबल ने ऐसा क्या जाल बुना था जो उस शातिर चोर की समझ से भी परे था? वो कौन सा डरावना और मनोवैज्ञानिक रहस्य है जो उन हाथों की हथेलियों में छिपा हुआ है? और जब बीरबल उस चोर के हाथों को सूंघेंगे तो वो खौफनाक मंजर कैसा होगा? कहानी के अगले हिस्से में होने वाला ये खुलासा आपके होश उड़ा देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान का दिमाग कितनी खतरनाक चालें चल सकता है। अपनी सांसें थाम लीजिए और इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले और सबसे डरावने हिस्से का। मैदान में खौफ का वो सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई परिंदा आसमान से नीचे देखता तो उसे लगता कि आगरा के इस विशाल किले में सारे के सारे इंसान अचानक पत्थर की बेजान मूरत बन चुके हैं। बादशाह अकबर के उस गरजते हुए सवाल के बाद बीरबल ने जब मुस्कुराते हुए ये अजीबोगरीब फरमान सुनाया कि अपने दोनों हाथ चेहरे के सामने उठाइए, मैं उन्हें सूंघने वाला हूँ, तो वहाँ मौजूद हर एक इंसान के दिमाग की नसें उलझ गईं। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हाथों को सूंघने से आखिर कोई चोर कैसे पकड़ा जा सकता है? क्या किसी के हाथों में सोने या हीरे की खुशबू आ सकती है? या फिर बीरबल सच में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और खौफ के मारे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं? लेकिन बीरबल के चेहरे पर मौजूद वो अडिग और खौफनाक आत्मविश्वास देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस आदेश को टाल सके। मुगल सल्तनत के उन खूंखार सेनापतियों से लेकर महल के छोटे मोटे पहरेदारों और बड़े बड़े वजीरों तक सबने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने चेहरों के सामने उठा लिए। कुछ लोगों के हाथ खौफ और ठंड से इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उनकी उंगलियां आपस में टकरा रही थीं। सुबह की वो हल्की हल्की लालिमा अब पूरे आसमान में फैलने लगी थी और उस ठंडी रोशनी में मैदान का वो मंजर किसी खौफनाक सपने जैसा लग रहा था। बीरबल ने अपने कदम आगे बढ़ाए। कतार में सबसे पहले खड़े उस भारी भरकम और हमेशा बीरबल से जलने वाले मोटे वजीर के पास जाकर बीरबल रुके। वजीर की सांसें तेज चल रही थीं। बीरबल ने बहुत ही शांत भाव से अपना सिर झुकाया और उस वजीर के दोनों हाथों की हथेलियों के बिल्कुल करीब अपनी नाक ले जाकर एक गहरी सांस खींची। वजीर की आंखें फटी की फटी थीं। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलीं और कहा, आप बेगुनाह हैं वजीर साहब। वजीर ने राहत की एक इतनी बड़ी सांस छोड़ी कि उसके कांपते हुए घुटने ज़मीन पर टिकने से बाल बाल बच गए। बीरबल धीरे धीरे कतार में आगे बढ़ने लगे। एक एक करके वो हर सिपाही, हर पहरेदार और हर दरबारी के हाथों को सूंघ रहे थे। वो किसी के पास दो पल हटते, उसकी हथेलियों को सूंघते, हल्के से मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। बीरबल की इस अजीबोगरीब हरकत ने उस शातिर चोर के दिमाग में एक भयंकर और खौफनाक सुनामी ला दी थी।
वो चोर जो कतार के बिल्कुल बीच में खड़ा था और जिसने बड़ी चालाकी से उस अंधेरे तंबू में गधे को छुआ तक नहीं था, अब बुरी तरह से पसीने में नहा चुका था। उसका शातिर दिमाग अब खतरे की वो घंटियां बजा रहा था जिनकी आवाज़ से उसके कान के पर्दे फट रहे थे। चोर ने छुपकर अपने खुद के हाथों को सूंघने की कोशिश की। उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ उसके अपने पसीने और उस रात की सर्द हवा की महक थी, कुछ भी अलग नहीं था। फिर भी बल आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? चोर का दिमाग अब एक बंद पिंजरे में फंसे उस चूहे की तरह फड़फड़ा रहा था जिसे बिल्ली के आने की आहट साफ सुनाई दे रही हो। वो खुद से खौफजदा होकर सवाल करने लगा कि कहीं बीरबल को काले जादू से ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने गधे को नहीं छुआ? कहीं इस पूरी चाल का मकसद गधे की चीख सुनना था ही नहीं? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल धीरे धीरे और बेहद खौफनाक तरीके से उसी की तरफ बढ़ रहे थे। बीरबल के जूतों की हर एक आहट उस चोर के दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह बज रही थी। बादशाह अकबर अपने ऊंचे और शाही सिंहासन पर बैठे इस पूरे मनोवैज्ञानिक खेल को अपनी पलकें बिना झपकाए देख रहे थे। उन्हें भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उन्हें बीरबल के दिमाग पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। बीरबल कतार में और आगे बढ़े। वो किले के सुरक्षा प्रमुख के पास पहुंचे, उसके हाथ सूंघे और आगे बढ़ गए। फिर वो खजाने के उन पहरेदारों के पास पहुंचे जो उस रात दरवाजे पर तैनात थे। उनके हाथ सूंघे और उन्हें भी बेगुनाह करार दे दिया। और फिर बीरबल के कदम अचानक रुक गए। वो उस कतार के बिल्कुल बीचों बीच खड़े उस शख्स के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। ये शख्स कोई मामूली पहरेदार नहीं था। ये किले के अंदरूनी सुरक्षा घेरे का सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार सेनापति था, जिस पर खुद बादशाह अकबर बहुत भरोसा करते थे। ये वही इंसान था जिसने लालच और अंधकार में डूबकर वो खौफनाक साजिश रची थी। बीरबल की तेज और भेदने वाली आंखें उस सेनापति की डरी हुई और कांपती आंखों से टकराईं। सेनापति ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने उठाए हुए थे, लेकिन उसके हाथ इतनी बुरी तरह से थरथरा रहे थे कि जैसे वो किसी भयंकर बर्फीले तूफान में नंगा खड़ा हो। बीरबल ने बिना पलक झपकाए उस सेनापति के चेहरे को घूरा। वहां एक खौफनाक सन्नाटा था। बीरबल धीरे से आगे झुके। उन्होंने अपनी नाक उस सेनापति की चौड़ी और कांपती हुई हथेलियों के पास ले जाकर एक लंबी और गहरी सांस ली। अचानक बीरबल की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उनके चेहरे की वो हल्की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक भयंकर और खौफनाक कठोरता ने ले ली। बीरबल वहीं रुके रहे। उन्होंने एक बार फिर से उस सेनापति की आंखों में देखा। सेनापति का चेहरा अब बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। उसके होंठ सूखकर लकड़ी की तरह कड़े हो चुके थे। बीरबल अचानक पीछे हटे और उन्होंने अपनी गरजती हुई बिजली जैसी कड़कती आवाज में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस गद्दार को, इसे जंजीरों में जकड़ दो। ये सुनते ही पूरे मैदान में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। लोग चीख पड़े। जो सिपाही उस सेनापति के अगल बगल खड़े थे वो झटके से पीछे हट गए। कुछ ही पलों में बीरबल के वफादार सिपाहियों ने आगे बढ़कर उस खूंखार सेनापति को जमीन पर पटक दिया और उसके हाथों में भारी लोहे की जंजीरें डाल दी। सेनापति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस फटी हुई और डरी हुई आंखों से बीरबल को देख रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से झटके से खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था। उन्होंने गरजते हुए कहा, रुक जाओ बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी सल्तनत का सबसे वफादार और जांबाज सेनापति है। तुमने इसके हाथ सूंघे और इसे चोर करार दे दिया। ये क्या पागलपन है? हमें सबूत चाहिए बीरबल। बिना सबूत के हम अपने ही नापति का सिर कलम नहीं कर सकते। वो मोटा वजीर भी अपनी जगह से उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था कि बीरबल का दिमाग खराब हो चुका है। ये हमारी फौज के सबसे अच्छे सेनापति पर सिर्फ हाथ सूंघकर इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैदान में कोलाहल मच गया। लोग आपस में तेज तेज बातें करने लगे, लेकिन बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, अडिग और एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और पूरे मैदान को शांत होने का इशारा किया। जब खामोशी थोड़ी वापस लौटी तो बीरबल ने एक ऐसी खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली बात कही जिसने पूरे साम्राज्य की सोच को पलट कर रख दिया। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह की तरफ देखते हुए बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज में बोले, जहांपना, मैंने पहले ही कहा था कि चोर लालच में चोरी करता है, लेकिन वो पकड़ा हमेशा अपने डर की वजह से जाता है। ये कोई पागलपन नहीं है, ये इंसान के दिमाग का सबसे गहरा और खौफनाक सच है। आप सबूत मांग रहे हैं? सबूत इसके खुद के हाथों में मौजूद हैं जहांपना। बीरबल ने मैदान में खड़े उन सभी जारों लोगों की तरफ देखा और कहा, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उस अंधेरे तंबू में एक जादुई गधा बांधा था। आप सबको लगा कि वो गधा किसी का खौफ सूंघ कर चिल्लाएगा, लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्तों कि उस गधे में कोई जादू नहीं था।
वो पश्चिम के पहाड़ों से नहीं बल्कि आगरा की ही एक आम सड़क से पकड़ा गया एक बिल्कुल साधारण और सीधा साधा गधा था। ये सुनकर पूरे मैदान में लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। साधारण गधा? तो फिर ये सब क्या था? बीरबल ने अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा, मैंने उस गधे में कोई जादू नहीं किया था, बल्कि मैंने उस गधे की पूरी पूंछ पर हिंदुस्तान का सबसे कीमती, सबसे तेज और सबसे गाढ़ा इत्र लगाया था। एक ऐसा खुशबूदार इत्र जिसकी सिर्फ एक बूंद की महक भी अगर इंसान के हाथों में लग जाए तो वो कई दिनों तक नहीं जाती। बीरबल ने कतार में खड़े लोगों की तरफ इशारा किया। आप सब लोग जब उस अंधेरे तंबू में गए तो आप सब जानते थे कि आप बेगुनाह हैं। आपको लगा कि आप बेगुनाह हैं तो गधा आप पर नहीं चिल्लाएगा, इसलिए आप सब ने पूरी ईमानदारी और निडरता से उस गधे की पूंछ को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, और उसी वजह से आप सबके हाथों में उस तेज इत्र की खुशबू लग गई। जब मैंने आप सबके हाथ सूंघे तो मुझे आप सभी की हथेलियों से उस शाही इत्र की महक आ रही थी, जिसने ये साबित कर दिया कि आपने अंदर जाकर वो किया जो मैंने कहा था। बीरबल फिर उस जमीन पर पड़े जंजीरों में जकड़े हुए सेनापति की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में अब एक आग जल रही थी। लेकिन ये गद्दार, ये शातिर चोर जब उस अंधेरे तंबू में गया तो इसके दिमाग में इसका अपना पाप और इसका अपना खौफ हावी था। इसे डर था कि अगर सच में उस गधे में कोई जादुई ताकत हुई, अगर सच में ये गधा चीख पड़ा तो इसकी गर्दन आज ही काट दी जाएगी। अपने इसी खौफ और अपनी झूठी चालाकी के चलते इस गद्दार ने उस अंधेरे तंबू में जाकर उस गधे को छुआ तक नहीं, ये गधे से दूर ही खड़ा रहा और अपनी जान बचाने का नाटक करके बाहर आ गया। और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक गलती थी। बीरबल ने बादशाह की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी की। जहां पनाह, जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों से किस इत्र की महक नहीं आ रही थी। इसके हाथों में सिर्फ इसके पाप, इसके डर और इसके पसीने की बदबू थी। और इसी बात ने यह साबित कर दिया कि यही वो इंसान है जिसने अपनी चोरी छिपाने के लिए गधे को छूने की हिम्मत तक नहीं की। गुनाहगार कोई और नहीं, यही है जहांपनाह। पूरा का पूरा विशाल मैदान एक ऐसे खौफनाक सन्नाटे में डूब गया जैसे वहां से जिंदगी ही खत्म हो गई हो। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक इंसान का दिमाग इतनी गहराई तक कैसे सोच सकता है। बीरबल ने बिना किसी तलवार के, बिना किसी मारपीट के, सिर्फ और सिर्फ इंसान के डर और मनोविज्ञान से दुनिया के सबसे शातिर चोर को उसके खुद के बुने हुए जाल में फंसाकर घुटनों पर ला दिया था। दोस्तों, क्या आपने अपने सबसे जंगली सपनों में भी कभी सोचा था कि बीरबल की चाल ये होगी? क्या आपको अंदाजा था कि वो जादुई गधा नहीं बल्कि इत्र से सना हुआ एक साधारण जानवर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा? अगर बीरबल के इस दिमाग को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं तो इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे हर जगह शेयर करें ताकि वो भी हिंदुस्तान के सबसे तेज दिमाग का लोहा मान सकें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप बीरबल की जगह होते तो इस अदृश्य चोर को कैसे पकड़ते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लें, क्योंकि अभी तो इस कहानी का सबसे खौफनाक राज खुलना बाकी है। अब वापस चलते हैं उसी मैदान में जहां वो सेनापति जमीन पर पड़ा मौत के खौफ से कांप रहा था। जब बीरबल का ये खौफनाक खुलासा खत्म हुआ तो वो घमंडी या मोटा वजीर भी पसीने से तरबतर होकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर अब शर्म आ रही थी। बादशाह अकबर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह सुलग रही थी। उन्होंने अपनी म्यान से अपनी चमकदार और भारी शमशीर निकाली और सीधे उस सेनापति की तरफ बढ़े। बादशाह ने अपनी तलवार की नोक उस सेनापति की गर्दन पर रख दी। गद्दार! अकबर की दहाड़ से पूरा किला कांप उठा। जिस नमक को तूने खाया उसी थाली में तूने जहर घोल दिया। तू हमारी ही सुरक्षा का जिम्मा उठाता था और तू ने ही हमारी पीठ में खंजर घोपा। बता तूने वो भारी दरवाजा कैसे पार किया? तू अंदर कैसे गया? अगर तूने एक भी झूठ बोला तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग करके चीलों के सामने फेंक दूंगा। सेनापति की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसका सारा घमंड, उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। तलवार की ठंडी नोक जब उसकी गर्दन की नसों पर चुभने लगी तो उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने रोते हुए और हाँफते हुए अपना सिर जमीन पर पटक दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए जहाँपनाह, मुझे शैतान ने भटका दिया था। खजाने की उस चमक ने मेरी आंखों पर लालच का पर्दा डाल दिया था। सेनापति बिलख बिलख कर रो रहा था। अकबर ने तलवार थोड़ी और जोर से चुभाते हुए कहा, बकवास बनकर और राज बता, तू अंदर कैसे गया? सेनापति ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में उस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाना शुरू किया। जहाँपनाह, ये सच है कि खजाने का दरवाज़ा बाहर से कोई नहीं खोल सकता, लेकिन खजाने के अंदर जाने का एक और रास्ता है
जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते। जब मैं किले के पुराने और दफन हो चुके दस्तावेजों की पहरेदारी कर रहा था, तब मुझे गलती से एक बहुत पुराना दीमकों का खाया हुआ नक्शा मिला था। वो नक्शा इस किले की नींव के समय का था। पूरा दरबार अपनी सांसें थामे उस सेनापति के एक एक लफ्ज़ को सुन रहा था। सेनापति ने अपनी गर्दन थोड़ी सी उठाते हुए कहा, उस नक्शे में एक बेहद गुप्त और खौफनाक सुरंग का रास्ता बना हुआ था। एक ऐसी सुरंग जो सीधे शाही खजाने के ठीक नीचे से होकर गुजरती है। उस खजाने वाले कमरे के सबसे अंधेरे कोने में जो तीसरा विशाल पत्थर है, वो दरअसल कोई पत्थर नहीं बल्कि एक भारी ढक्कन है जो अंदर से खोखला है। मैं हर रात तीसरे पहर, जब बाकी सभी पहरेदार गहरी नींद और थकान में होते थे, तब मैं किले के बाहरी जंगल में मौजूद एक पुरानी सूखी हुई बावड़ी के रास्ते उस सुरंग में दाखिल होता था। सेनापति की आंखों में उस सुरंग का खौफ अभी भी नजर आ रहा था। वो सुरंग इतनी गहरी, अंधेरी और दमघोटू है जहाँ पना कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहाँ ज़मीन के नीचे की कीचड़ और काली बदबूदार मिट्टी मेरे जूतों में चिपक जाती थी। मैं उसी सुरंग से रेंगता हुआ खजाने के ठीक नीचे पहुँचता था। अंदर से उस खोखले पत्थर के उसको खिसकाता था, खजाने के कमरे में दाखिल होता था, हीरे और मुकुट चुराता था और वापस उसी पत्थर को बंद करके सुरंग के रास्ते जंगल में भाग जाता था। बाहर खड़े पहरेदारों को कभी कानों कान खबर नहीं हुई कि उनके पैरों के ठीक नीचे से कोई उनका खजाना लूट रहा है। ये पूरा सच सुनकर दरबार में एक खौफनाक लहर दौड़ गई। सदियों पुरानी वो गुप्त सुरंग जो राजशाही की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, उसी सुरंग का इस्तेमाल एक गद्दार सेनापति खजाना लूटने के लिए कर रहा था। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने सबसे खास सैनिकों को आदेश दिया कि वो अभी उस खजाने वाले कमरे में जाएं और उस खोखले पत्थर को हटाकर उस सुरंग की जांच करें। कुछ ही पलों में सैनिक भागते हुए वापस आए और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि सेनापति सच बोल रहा है। वहाँ वाकई में एक बहुत गहरी और खौफनाक सुरंग मौजूद थी। बादशाह ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली और जल्लादों को हुक्म दिया, इस गद्दार को सबसे गहरी और अंधेरी कालकोठरी में डाल दो और इसे वो सजा दो जिसे देखकर आने वाली कई पुश्तें गद्दारी करने से पहले 1000 बार सोचें। सैनिकों ने उस चिल्लाते सेनापति को वहां से घसीट लिया। पूरे दरबार ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। वो खौफनाक और अदृश्य चोर पकड़ा जा चुका था। खजाना भी उस पुरानी बावड़ी से बरामद करने का आदेश दे दिया गया था। बादशाह अकबर ने मुड़कर बीरबल की तरफ देखा। उनका गुस्सा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक बेहद गहरी इज्जत और गर्व ने ले ली थी। बादशाह ने आगे बढ़कर बीरबल को अपने गले से लगा लिया। बीरबल, मेरे पास तुम्हारे इस तेज दिमाग की तारीफ करने के लिए अल्फाज नहीं है। तुमने एक बार फिर इस पूरी मुगल सल्तनत को अपनी बुद्धिमानी से एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। बिना किसी हथियार के, बिना किसी खून खराबे के तुमने जो आज किया है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरा विशाल मैदान बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। वो सभी दरबारी और वजीर जो बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्मिंदगी से अपने सिर झुकाए खड़े थे और बीरबल की तालियों से हौसला अफजाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आगरा के किले से खौफ का वो काला पर्दा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया हो। सूरज अब पूरी तरह आसमान में निकल चुका था और उसकी सुनहरी किरणें किले की प्राचीर पर अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई थी? क्या ये खौफनाक खेल सिर्फ खजाने की चोरी तक ही सीमित था, या फिर ये गद्दार सेनापति सिर्फ एक छोटी सी मोहरी था जिसे किसी बहुत बड़े, खूंखार और खौफनाक शैतान ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था? उसी रात जब पूरा महल चैन की नींद सो रहा था, जब बीरबल अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहे थे, तभी अचानक उनके कमरे की खिड़की जोर से खुली और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। हवा के उस झोंके के साथ खून से सना हुआ एक तीर बीरबल के कमरे की दीवार पर आकर जोर से लगा। तीर की नोक पर एक पुराना और सड़ा हुआ कागज लिपटा हुआ था। बीरबल ने झटके से अपनी जगह से उठकर उस तीर को दीवार से निकाला। उन्होंने उस कागज को खोला। उस कागज पर खून से वही खौफनाक निशान बना हुआ था जो सोने के मुकुट के नीचे बना था, और उस कागज पर कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे जिसे पढ़ते ही बीरबल जैसे निडर इंसान के माथे पर भी पसीने की ठंडी बूंदें छलक आईं। उस खत में लिखा था, तुम्हें लगा कि तुमने चोर पकड़ लिया बीरबल। वो बेवकूफ सेनापति तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा मोहरा था। असली खेल और असली खौफ तो अब शुरू होगा। तैयार है ना अपनी जिंदगी के सबसे भयानक सच का सामना करने के लिए? क्योंकि अगली रात महल से खजाना नहीं बल्कि किसी की जान चोरी होगी। दोस्तों, ये रहस्यमयी खत किसने भेजा था? वो खून से सना निशान किस खौफनाक संगठन का था? और अब कौन सी भयानक मौत बीरबल के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में ऐसा भयानक सच सामने आएगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा।
दीवार में धंसे उस तीर को देखकर बीरबल के चेहरे की रेखाएं पूरी तरह से बदल गईं। रात का सन्नाटा अब किसी आने वाले भयंकर तूफान की आहट में बदल चुका था। बीरबल ने अपने कांपते हुए हाथों से उस तीर पर लिपटे हुए खत को खोला। उस सड़े हुए कागज़ पर किसी स्याही से नहीं बल्कि ताज़े और गाढ़े खून से वो खौफनाक अल्फाज लिखे गए थे। तुम्हें लगा कि तुमने चोर पकड़ लिया बीरबल। वो बेवकूफ़ सेनापति तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा मोहरा था। असली खेल और असली खौफ तो अब शुरू होगा। तैयार रहना, क्योंकि अगली रात महल से खजाना नहीं बल्कि किसी की जान चोरी होगी। खत के ठीक नीचे खून से एक आधा मिटा हुआ निशान बना था। यह बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा चोरी हुए उस सोने के मुकुट के अंदरूनी हिस्से पर बना हुआ था। बीरबल का दिमाग किसी तेज दौड़ते हुए घोड़े की तरह अतीत के पन्नों को पलटने लगा। उन्हें याद आया कि ये निशान रक्त खंजर नाम के एक बेहद खूंखार और बेरहम कबीले का है। एक ऐसा कबीला जिसे बादशाह अकबर के वालिद हुमायूं ने सालों पहले जड़ से ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि उस खूंखार कबीले का कोई आखिरी और सबसे खतरनाक वारिस इसी महल के अंदर मौजूद था, जो इतने सालों से अपनी पहचान छिपाकर सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। और उसकी असली मंजिल कोई दौलत या ख़जाना नहीं बल्कि सीधे हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जान थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी बल्कि एक खौफनाक ठंडक थी। बीरबल ने वो खून से सना खत सीधे बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। खत पढ़ते ही बादशाह का चेहरा गुस्से और खौफ से लाल हो गया। उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में कहा, ये किसकी ज़रूरत है बीरबल? कौन है वो जो हमारे ही महल में बैठकर हमें मौत की धमकी दे रहा है? आज रात हमारे ख्वाबगाह यानी शयन कक्ष के बाहर पहरा 10 गुना कर दिया जाए। हर एक दरवाजे, हर एक खिड़की पर हमारे सबसे खूंखार तीरंदाज तैनात होंगे। एक परिंदा भी हमारे कमरे के पास नहीं फटकना चाहिए। लेकिन बीरबल ने अपने हाथ जोड़ लिए और बेहद शांत आवाज़ में कहा, नहीं जहाँ पनाह, अगर हम पहरा बढ़ाएंगे तो उस शातिर हत्यारे को पता चल जाएगा कि हम डरे हुए हैं। वो कोई आम कातिल नहीं है। जो इंसान खजाने के चप्पे चप्पे और गुप्त सुरंगों से वाकिफ हो सकता है, वो आपके कमरे तक पहुंचने का कोई ना कोई अदृश्य रास्ता ज़रूर जानता होगा। इसलिए जहाँ पनाह, आज रात आपकी सुरक्षा हथियारों से नहीं बल्कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल से होगी जिसके बारे में उस हत्यारे ने अपने सबसे भयानक ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बादशाह अकबर बीरबल पर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। उन्होंने पूरा महल और अपनी ज़िंदगी बीरबल के हाथों में सौंप दी। बीरबल ने दिन भर एक बेहद गुप्त और खौफनाक तैयारी की। उन्होंने बादशाह के कमरे में कुछ ऐसे बदलाव किए जो पहली नज़र में किसी को समझ नहीं आ सकते थे। रात ढलने लगी। पूरे आगरा के किले पर एक बार फिर से मौत का सन्नाटा पसर गया। आसमान में आज चांद बिल्कुल नहीं था। घना अंधेरा किले की प्राचीर को निगले जा रहा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई हत्यारा इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह के कमरे तक पहुंच सकता है? क्या इंसान का बदला और लालच उसे मौत के मुंह में कूदने की ताकत दे सकता है? अगर आप भी इस खौफनाक रात का अंजाम जानने के लिए अपनी सांसें थामे बैठे हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से वो नकाबपोश कातिल महल का कौन सा शख्स हो सकता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दिमाग की बत्ती को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ये आखिरी चाल आपके दिमाग की सारी नसें झकझोर देगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब सीधे चलते हैं उस खौफनाक रात के अंधेरे में जहां मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। रात तीसरा पहर शुरू हो चुका था। महल के सभी सिपाही अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। बादशाह अकबर का कमरा बाहर से पूरी तरह से बंद था और उसके बाहर भारी सुरक्षा थी। कमरे के अंदर घोप अंधेरा था। सिर्फ एक बहुत ही हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी जिसकी परछाइयां दीवारों पर किसी भूत की तरह नाच रही थीं। मखमल के उस विशाल बिस्तर पर बादशाह अकबर रजाई ओढ़े गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कमरे की छत पर लगी एक बहुत पुरानी और भारी नकाशीबार लकड़ी की ग्रिल में हल्की सी हलचल हुई। ये वो वेंटिलेशन यानी कि हवादान का रास्ता था जिसके बारे में महल के नक्शे में भी कोई जिक्र नहीं था। ग्रिल धीरे से हटी और वहां से काले लिबास में लिपटा हुआ शख्स किसी छिपकली की तरह रेंगता हुआ नीचे उतरा। उसके हाथ में एक बेहद जहरीला और मुड़ा हुआ खंजर था जिसकी धार पर ऐसा जहर लगा था कि सिर्फ एक खरोच ही इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी थी। कातिल के कदम इतने हल्के थे कि ज़मीन पर कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। वो धीरे धीरे उस मखमली बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में सालों का इंतकाम और खौफनाक नशा था। वो बिस्तर के बिल्कुल करीब वहां पहुंचा। उसने देखा कि रजाई के अंदर बादशाह का शरीर लेटा हुआ है। कातिल ने अपनी सांसें रोकी, अपने हाथों से उस जहरीले खंजर को ऊपर उठाया
और अपनी पूरी ताकत के साथ रजाई के ठीक सीने वाले हिस्से पर उस खंजर को घोंप दिया। लेकिन खंजर के धंसते ही कातिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां से कोई खून नहीं निकला, कोई चीख नहीं गूंजी। खंजर एक अजीब सी सूखी आवाज के साथ किसी चीज में फंस गया था। कातिल ने घबराकर झटके से रजाई खींची और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बिस्तर पर बादशाह अकबर नहीं थे। वहां सिर्फ कुछ तकिए और भूसे से भरा हुआ एक पुतला रखा था जिसे रजाई उड़ाकर सुलाया गया था। इससे पहले कि वो कातिल कुछ समझ पाता या वहां से भागने की कोशिश करता, कमरे का वो भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। दर्जनों मशालों की पीली रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। कमरे के बाहर खुद बादशाह अकबर पूरी तरह से सुरक्षित और अपनी शमशीर लिए खड़े थे और उनके ठीक बगल में अपनी उस रहस्यमयी मुस्कान के साथ खड़े थे बीरबल। बीरबल के सिपाहियों ने पलक झपकते ही उस कातिल को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी गर्दन पर तलवारें रख दी। कातिल के हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए उस कातिल के करीब आए। उनकी नजरें किसी तेज धार वाली तलवार की तरह उस कातिल के चेहरे को चीर रही थीं। बीरबल ने अपने हाथ से उस कातिल के चेहरे पर बंधा हुआ वो काला नकाब एक ही झटके में खींचकर उतार दिया। मशाल की रोशनी जब उस चेहरे पर पड़ी तो दरवाजे पर खड़े बादशाह अकबर और पीछे खड़े सभी सिपाहियों के मुंह से एक साथ हैरानी की चीख निकल गई। वो कातिल कोई बाहर का अजनबी या कोई खूंखार डाकू नहीं था। वो था मुगल दरबार का सबसे पुराना, सबसे वफादार दिखने वाला और हमेशा बीरबल का मजाक उड़ाने वाला वो मोटा और घमंडी वजीर। वही वजीर जिसने जादुई गधे वाले दिन बीरबल को सबसे ज्यादा ताने मारे थे। अकबर का गुस्सा अब सातवें आसमान को चीर रहा था। तुम एक वजीर होकर तुमने हमारे ही खून की प्यास पाल रखी थी। तुमने खजाना चुराया, तुमने सेनापति को मोहरा बनाया और आज तुम हमारी जान लेने आए थे। वो वजीर जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, अचानक पाल उन्हों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में एक खौफनाक दर्द और भयंकर नफरत थी। हाँ, मैं ही हूं वो जलालुद्दीन। तुम्हारे बाप हुमायूं ने मेरे कबीले रक्त खंजर को बेरहमी से कुचल दिया था। मैं उस रात राख के ढेर में छिपकर बच गया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस दिन के लिए लगा दी। मैंने अपना नाम बदला, अपनी शक्ल बदली और धीरे धीरे तुम्हारे दरबार का सबसे खास वजीर बन गया। वो सेनापति तो बेवकूफ़ था जिसे मैंने खजाने का लालच देकर सुरंग में उतारा ताकि तुम लोगों का ध्यान सिर्फ चोरी पर रहे और मेरी असली मंजिल तुम्हारी मौत थी। लेकिन इस शैतान बीरबल ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। वजीर ने नफरत भरी नज़रों से बीरबल की तरफ देखा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई बीरबल। मैं उस छत के गुप्त रास्ते से आया था। मेरे कदमों की कोई आहट नहीं थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज ही आऊँगा और इसी रास्ते से आऊँगा? बीरबल के चेहरे की मुस्कान अब एक विजयी और शांत भाव में बदल चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था वजीर साहब, इंसान लालच में गुनाह करता है लेकिन पकड़ा अपने खौफ और अपनी जल्दबाजी में जाता है। जब तुमने उस तीर के साथ खत भेजा तो तुमने उसमें लिखा था कि अगली रात किसी की जान चोरी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम इतने ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे थे कि तुमने मुझे वक्त बता दिया। बीरबल ने छत की उस ग्रिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और रही बात रास्ते की, महल के पुराने नक्शे तुम्हारे पास ही महफूज रहते हैं। जब सेनापति ने सुरंग का राज उगला तो मुझे समझ आ गया कि नक्शों से छेड़छाड़ सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उन तक पहुंचने का अधिकार हो, और वो तुम थे। मैंने दोपहर में ही पूरे कमरे की छत और दीवारों का मुआयना किया और उस पुरानी ग्रिल के नीचे फर्श पर एक बेहद महीन सफ़ेदी चूने का पाउडर बिछा दी थी। जब तुम छत से कूदे तो तुम्हारे कदमों की आहट तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे जूतों पर वो सफ़ेदी लग गई। और ये पुतला, ये सिर्फ इसलिए था ताकि तुम अपना पहला वार करो और तुम्हारा खंजर फंस जाए, जिससे तुम्हें भागने का वो एक ज़रूरी पल ना मिल सके। पूरा कमरा बीरबल की इस खौफनाक और अचूक दिमागी चाल को सुनकर सन रह गया। वजीर को समझ आ गया था कि वो एक ऐसे दिमाग से टकराया था जिसे हराना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बादशाह अकबर ने अपना हाथ उठाया और गरजते हुए हुक्म दिया, इस गद्दार और खूनी वजीर को अभी इसी वक्त जंजीरों में जकड़कर फांसी घर ले जाओ। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले इसका सिर इसके धड़ से अलग हो जाना चाहिए। सिपाहियों ने उस चीखते चिल्लाते वजीर को घसीटकर वहां से बाहर निकाल दिया।
उस रात के बाद आगरा के किले में जो खौफ का साया मंडरा रहा था वो हमेशा के लिए छट गया। खजाना भी सुरक्षित था और हिंदुस्तान का तख्त भी। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और अपनी उंगली से वो बेशकीमती अंगूठी निकालकर बीरबल को पहना दी जो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज थी। बीरबल, अकबर ने नम आंखों से कहा, तुमने सिर्फ एक चोर को नहीं पकड़ा, तुमने इस मुगल सल्तनत की जान बचाई है। तुम्हारी इस अक्ल का कोई सानी नहीं है। बीरबल ने झुककर आदाब किया और मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, अक्ल किसी की मोहताज नहीं होती। यहाँ तो बस अंधेरे में भी रोशनी देखने का एक नज़रिया है। और इसी के साथ महल के उस अदृश्य चोर और जादुई गधे का यह खौफनाक और रहस्यमयी किस्सा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बीरबल ने इंसान के डर, उसके मनोविज्ञान और अपनी तेज नज़र से दुनिया की सबसे खतरनाक साजिश को पल भर में राख कर दिया। अगर आपको यह पूरी रहस्यमयी सीरीज पसंद आई और बीरबल की ये चालें आपके दिमाग की बत्ती जलाने में कामयाब रहीं, तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, से जमकर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाएं। लेकिन दोस्तों, जाना मत, क्या आपको लगता